The capital city witnessed a spectacular celebration of grace, purpose, and ambition as the grand finale of Miss Universe Delhi and Haryana 2025 unfolded in style. The event was helmed by Shayan Soni and Naveen Kakkar, the official state directors for Miss Universe Delhi and Haryana, who independently manage and operate the state-level representations under the Miss Universe India umbrella. Their leadership has been instrumental in creating high-impact platforms for young women to rise as empowered voices of the future. A total of 24 finalists from Delhi and 12 from Haryana graced the stage, culminating their transformative journey of empowerment, confidence, and self-discovery. The crowned winners will now go on to represent their respective states at the prestigious Miss Universe India 2025 grand finale, with a shot at the global Miss Universe crown. Miss Universe Delhi 2025, Miss Smiti Chabra, Miss Universe Haryana 2025, Miss Amishi Kaushik. Reflecting on the journey, Shayan Soni, State Director Miss Universe Delhi and Haryana shared, "This pageant has never been just about beauty. It's about ambition, confidence, and responsibility. Our Delhi finalists are not only pageant hopefuls but future change makers. I'm proud of the platform we've built for them." मेरा नाम शेनी सोनी है और मैं मिस यूनिवर्स हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की स्टेट डायरेक्टर हूँ अलॉन्ग विद सर। नवीन कक्कड़ है मेरा नाम। मैं दिल्ली हरियाणा का स्टेट डायरेक्टर हूँ और उत्तराखंड को भी हम मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि आपने ग्रैंड फिनाले का यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं मिस यूनिवर्स हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड का, तो मैं आपने ये जो कंटेंट है ये कहाँ से सर्च किए, किस तरीके से सर्च किए, कितनी मेहनत लगी? सर इसके लिए उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन ऑडिशंस हुए, फिर वहाँ से हमने जो लड़कियाँ चुनी गई उनको प्रैक्टिकली बुलाया ऑन ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। हरियाणा के लिए ऑन ग्राउंड ऑडिशन हुआ और दिल्ली के लिए भी ऑन ग्राउंड ऑडिशन। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशंस थे जो कि मतलब निखिल जी जो है स्टेट के कंट्री के डायरेक्टर, उन्होंने कहा है जो आपकी ऑडिशन थी वन ऑफ द बेस्ट। हाउस का हमने हेरिटेज को प्रमोट किया, बहुत अच्छा, आप देखिए ऑनलाइन, और इसका हमारा वेन्यू बहुत ही अच्छा। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? सर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, एक क्राइटेरिया नहीं होता इसमें। अलग अलग चीज़ों पे परखा जाता है, उनकी इंटेलिजेंस पे, उनकी ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट कि वो कितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनकी सीरत कितनी खूबसूरत है, इसको भी देखा जाता है। और वो कितनी डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेकर, कि बिकॉज ये बहुत आसान जर्नी नहीं होती। आप लोग को लगता है जो स्टेज पे ग्लैमर है, पर उसके पीछे जो पेन है, उसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत कड़ी होती है। तो जो लड़की इस मेहनत को देख सके, झेल सके और हर उस चैलेंज पे खरी उतरे जो हम उसको देते हैं, तो इट्स अ ओवरऑल पैकेज दैट आप यहाँ खड़े होकर सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन एंड आंसर राउंड कितना डिफिकल्ट होता है। यू कैन नॉट सिट स्टैंड एंड इमेजिन। ये जो कंटेस्टेंट है ये तो फ्रेशर है, सारा डिपेंड होता है जो ग्रूमिंग पे प्रेशर होता है, तो ग्रूमिंग कौन सी, किन्होंने ग्रूमिंग किया? हमारे पैनल पे काफ़ी सारे लोग हैं, सर बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे पैनल पे जैसे रीटा गंगवानी है, शी लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने बहुत चीज़ें एजुकेट की हैं उनको। उसके बाद शैनी खुद ग्रूमिंग करते हैं। अनुराग चौहान रहे हैं जो सोशल मीडिया के सोशल कॉज के इम्पैक्ट के लिए उनको ट्रेन किया गया कि हाउ टू एक्चुअली क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट एनी टॉपिक दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। उसके अलावा डॉक्टर वरुण कटियाल है, आईजीसी से शिरीन एंड नेहा है, एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने एक्सपर्टीज हमारी लड़कियों को दी है ताकि वो अपने आप को और निखार सकें। और मैं क्रेडिट देता हूँ लड़कियों को, लड़कियाँ भी ट्राई करती हैं हमको बहुत हमारे रजिस्ट्रेशन आने से पहले ही वो एक साल बेचारी मेहनत करती हैं। इसमें बहुत मेहनत है, भले इट्स नॉट इजी। यहाँ खड़े होकर आज बहुत इजी लग रहा है। आपको लगता है वो ताज जो पहनती है वो बहुत ही आसान होता है, जो सुष्मिता सेन ने हमारे लिए किया, जो लारा दत्ता जी ने हमारे लिए किया और जो हरनाज संधू ने हमारे लिए किया, वो एक बहुत ही चकाचौंध लगता है देखने में, बट उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। सोचिए लाखों करोड़ों में ताज है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू को छोड़ के। इस बार स्पेशल ये है कि एक तो जो हमारी सेट ऑफ गर्ल्स है, सबसे ज़्यादा स्पेशल तो वही है कि हमने बहुत ही मेहनत से चुन के ये सेट ऑफ गर्ल्स निकाली हैं। और उसके अलावा स्पेशल ये है कि जो हम कॉज प्रमोट कर रहे हैं, जो है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि जिसके बारे में हमारी सोसाइटी आज भी बहुत टैबू समझती है कि इन बातों को आप आसानी से नहीं कर सकते। काफ़ी सारी औरतें होती हैं जो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाती हैं, तो हम उनको वोकल करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये कोई मिथ, कोई टैबू नहीं है, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। आप इसके बारे में इट्स अ मेडिकल कंडीशन, और नॉट जस्ट मेडिकल कंडीशन, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट हैपेंस। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो आई थिंक इस धरती में जन्म नहीं होगा लोगों का। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि उस दौरान
लड़कियों को बताना कि हाउ टू मेंटेन देयर हाइजीन। नेशनल कंपटीशन में नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, प्रिलिमिनरी कंपटीशन और ग्रैंड फिनाले तीनों होता है जो ऑन स्टेज इवेंट है। और ग्रैंड फिनाले पे हमें फाइनली हमारी मिस यूनिवर्स इंडिया मिलेगी जो मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। आज जो भी महिला इस खिताब को जीतेंगी तो वो आगे इस प्लेटफॉर्म से आगे कहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ के बाद वो सीधा मिस यूनिवर्स इंडिया में पहुंचेंगी और मिस यूनिवर्स इंडिया में वो कॉम्पीट करेंगी ताकि वो मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। कितनी महिलाएं तकरीबन चुनी गई थी और आज यहाँ पे फिनाले में कितनी महिलाएं? दिल्ली से तकरीबन 20 लड़कियां हैं और हरियाणा से 14 और उत्तराखंड से टॉप 5 आज इस स्टेज पे कॉम्पीट करेंगी। और उनमें से 3 जो है 3 हर स्टेट से 1 लड़कियां सेलेक्ट होंगी। हाउएवर हमारे पास लगभग 700 एंट्रीज थी 30 स्टेट से जिसमें से ये लड़कियां चुनी गई हैं और आज इनमें से एक लड़कियां चुनी जाएंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिया सिंघा है। मैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 आज यहाँ पे जो ग्रैंड फिनाले में यूनिवर्स दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड का करने वाली हैं, आप उसमें एज ए जूरी मेंबर की हैसियत से आई हैं। क्या लग रहा है कितनी मुश्किल होती है कि जब 5 कंटेस्टेंट खड़े हुए हैं और आपको डिसाइड करना होगा 3 लोगों को विजयी घोषित करना है? तभी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतना मेहनत किया है लड़कियों ने, तो फिर ऑफ कोर्स एक लड़की को सिलेक्ट करना इज़ नॉट इजी। जो टॉप 5 में होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है इन देयर ओन वेज व्हेन इट कम्स टू पैजेंट्री। तो मुझे लगता है इट्स गोना बी अ टफ टाइम क्योंकि ये जो स्टेट से बहुत बड़े हैं तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो इतना आउटशाइन करके यहाँ तक पहुँची है। तो क्या मैसेज देंगी जो गर्ल्स चाहे आज जीते या फिर फिनाले में हार जाए, तो क्या मैसेज रहेंगी कि कौन को अभी हतोत्साहित नहीं होना है, आगे अभी बहुत समय पड़ा है? क्या मैसेज? द बेस्ट गर्ल विल विन। जो लड़की सबसे ज़्यादा आज आउटशाइन करेगी वो ही जीतेगी। तो ऑफ कोर्स जो भी अभी तक उन्होंने मेहनत की है सालों की, वो आज जाकर पे ऑफ होगी। मैं तो लड़कियों को यही कहती हूँ कि आप इस रात को एंजॉय कीजिए क्योंकि अब इतनी मेहनत आपने की है तो फिर आज वो मेहनत करने का वक्त नहीं, एंजॉय करने का वक्त है। और अगर आप नहीं जीतते हैं तो ऑफ कोर्स दिस ऑलवेज अ टुमारो, कल होता ही है। तो आप फिर से एक बार अटेम्प्ट करो और नेवर गिव अप। ठीक। How was your journey when you started your career? Well, my journey was always very sweet because I think my journey started 5 years ago in pageantry, modeling, and acting, and I really enjoyed each and every moment because it is something that brought me joy, and that is why I was able to sustain and actually stay through and stick to it. Would you like to share some moment which makes you feel wow? Well, there are many moments like that. It's been since the past 5 years, but of course, winning the crown, जब मेरा नाम अनाउंस किया था, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो सारी मेहनत थी, it really pays off. ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करते हो और पे ऑफ नहीं होता. So I think that was the moment I really realized.